सो हेलो एवरीवन। आज जो डिस्कशन होगा ग्रामर में, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम नाउन। ठीक है ना। एडजेक्टिव मतलब किससे बनाए जाएंगे? नाउन से। सबसे पहले मेंशन करेंगे ग्रामर, और जो हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, तो लिखेंगे एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम नाउन। ठीक है, चलिए। तो एक साइड मेंशन करेंगे नाउन और एक साइड मेंशन करेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस साइड हम लोग मेंशन कर लेते हैं नाउन, इधर क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो नाउन जैसे क्या हो गया? गर्ल, तो गर्ल का क्या होगा? गर्लिश। ठीक है, नाउन हमारा क्या है? गर्ल, और गर्ल का क्या हो गया? गर्लिश हो गया। ठीक है, फिर ट्रेवल, ट्रेवल का क्या होगा? ट्रेवल सम, ट्रेवलसम। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड का हो जाएगा गोल्डन। उसके बाद मैन, ठीक है, मैन का हो जाएगा मैनली। फिर आपका होगा स्टॉर्म, स्टॉर्म का हो जाएगा स्टॉर्मी। उसके बाद एनवी, एनवी का हो जाएगा एनवियस। फिर लिखेंगे ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का हो जाएगा ट्रेजिक, ट्रेगिक या ट्रेजिक। फिर नाउन एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन में लिखेंगे करेज, करेज का क्या जाएगा? COURAGE, करेज, यश। फिर उसके बाद नोट डाउन करेंगे आपका एडवाइस, एडवाइस का क्या जाएगा? एडवाइजरी। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल को पहले नोट डाउन करेंगे। देखो इसमें क्या था? एडजेक्टिव्स फाउंड फ्रॉम नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पास एग्जांपल लिख सकते हैं या नीचे लिख देते हैं। गर्ल, गर्ल का क्या हो गया? गर्लिश। ट्रबल, ट्रबलसम। गोल्ड, गोल्डन। मैन, मैनली। स्टॉर्म, स्टॉर्मी। इनवी, इनवियस। ट्रेजिडी, ट्रेगिक या ट्रेजिक। करेज, करेजियस। एडवाइस, एडवाइजली। ठीक है ना, एडवाइजरी। जल्दी करेंगे इसको। अब नेक्स्ट एडजेक्टिव्स फाउंड फ्रॉम वर्ब। ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, अब जैसा हमारा जो वर्ब दिया हुआ है, वर्ब क्या गिवन है? टॉक। सबसे पहला क्या है? टॉक। टॉक क्या है? वर्ब हुआ। इसमें अब क्या बताना है? एडजेक्टिव्स बनाना है किसके थ्रू? वर्ब के थ्रू। तो हमारे पास सबसे पहला वर्ब क्या दिया हुआ है? टॉक दिया हुआ। टॉक क्या है? टॉकटिव। ठीक है, उसके बाद टायर, टायर का जाएगा क्या? टायरलेस। टायर का हो जाएगा टायरलेस। उसके बाद रहेगा जज, जज का हो जाएगा आपका जजमेंट। एंड आफ्टर दैट फॉरगेट, फॉरगेट का जाएगा फॉरगेटफुल। फिर सेक, सेक का जाएगा सेकेबल, सेक।
सेकेबल के बाद हो जाएगा आपका टिकल, टिकल का हो जाएगा टिकलिस, टिकल का हो जाएगा टिकलिस। फिर नेक्स्ट जो वर्ब है उसमें क्या दिया हुआ है, एडजस्ट, एडजस्ट का हो जाएगा एडजस्टेबल। ये सारे क्या है, ऐसे वर्ब है जो क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। मतलब एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम वर्ब, ऐसे वर्ब जिनका जिनसे क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। फिर एनॉय, एनॉय का जाएगा एनॉइंग। फिर उसके बाद क्या है, डिफर, डिफर का जाएगा डिफरेंट। फिर उसके बाद सी, सी का हो जाएगा सिकनिक, ठीक है। उसके बाद स्पीड, स्पीड का जाएगा स्पीडी। एंड देन ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व को जाएगा ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल के बाद आएगा ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेंट, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल हो गए किसके, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि वर्ब को कन्वर्ट करते हैं एडजेक्टिव में, वर्ब को कन्वर्ट करते हैं एडजेक्टिव में। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है टॉक, टॉकेटिव। फिर टॉकेटिव, टायर, टायरलेस, जज, जजमेंट, फॉरगेट, फॉरगेटफुल, सेक, सेकेबल, टिकल, टिकलेस, एडजस्ट, एडजस्टेबल, एनॉय, एनॉइंग। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं। डिफर, डिफरेंट, स्पीड, स्पीडी, ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेबल, एंड ऑब्जर्वेंट, सी, स्कैनिक, ठीक है, या सीनिक। ये हो चुका। अब लिखेंगे एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम अदर एडजेक्टिव, अदर एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव किससे बनेगा, दूसरे एडजेक्टिव से बनाया जाएगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव को कौन बनाएगा, एडजेक्टिव ही बनाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे क्या लिखा हुआ है, थ्री, थ्री का क्या हो जाएगा, थ्रीशम, थ्री का क्या हो जाएगा, थ्रीशम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है हमारे पास, ग्रीन, ग्रीन का हो जाएगा ग्रीनिश। एंड नेक्स्ट बीक, बीक का हो जाएगा बीकली। फिर वीकली के बाद एलो, एलो का जाएगा एलोइस। फिर करेक्ट, करेक्टिव, एलो, एलो को जाएगा आपका एलोइश। फिर करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा करेक्टिव। ये सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो दूसरे एडजेक्टिव से मिलकर बनते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव से मिलते हैं, बनते हैं, ठीक है ना, फॉर्म्ड होते हैं। फिर लिखेंगे इल्डर, इल्डरली, और इल्डर, इल्डरली हो गया। फिर कॉमिक, कॉमिकल, रेड, रेडिस, या रेडिस के अलावा क्या बोल सकते हैं, रेडेंड, ठीक है। चलिए इसको जल्दी नोट डाउन करना है। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक हमारा,
डिस्क्रिप्शन ऑफ सम टाइपिकल एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम टाइपिकल एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम टाइपिकल एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम टाइपिकल एडजेक्टिव, सबसे पहला है सम या एनी। सम या एनी में क्या करेंगे, बोथ दीज वर्ड्स सिग्निफाइज, बोथ these words, both these words signify, both these words signify less number or quantity of anything। ठीक है, देखो सम या एनी, बोथ दीज वर्ड्स सिग्निफाइज लेस नंबर और क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। बोथ दीज वर्ड्स सिग्निफाइज लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी, लेस नंबर और क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। इसमें लिखेंगे सबसे पहले सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। सम का यूज कहां होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, इन पॉजिटिव, सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस व्हाइल एनी। सम का यूज कहां होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी का यूज होता है, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। while any is used in negative sentence। अब लिखेंगे सम cannot be used for singular countable noun। Some cannot be used for singular countable noun। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा गया है, सम या एनी का यूज। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ सम टाइपिकल एडजेक्टिव्स। कुछ टाइपिकल एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, जैसे सम या एनी। सम या एनी, बोथ दीज वर्ड्स सिग्निफाई लेस नंबर और क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। ये किसको सिग्निफाई करता है, लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी और एनीथिंग। ठीक है, लेस नंबर या क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। व्हाइल सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। व्हाइल एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, जबकि एनी का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग करते हैं। बट सम कैन नॉट बी यूज्ड इन, लेकिन सम का यूज नहीं किया जाता फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में सम का यूज नहीं होता। ठीक है, अब एग्जांपल लिखेंगे, एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, आई डोंट हैव एनी स्कूटर। आई डोंट हैव एनी स्कूटर, आई डोंट हैव एनी स्कूटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, ही हैज सम मैंगोज। ही हैज सम मैंगोज। और आफ्टर दैट हम एनी में जब पहुंचते, एनी इज यूज्ड आफ्टर नॉट बट नॉट आफ्टर नो। जो एनी का यूज होता है इसमें हम लोग लिख सकते हैं, एनी इज यूज्ड। एनी का यूज कहां होता है, एनी इज यूज्ड आफ्टर, एनी का जो यूज होता है आफ्टर नॉट, नॉट के बाद एनी का यूज होता है, बट नॉट नो। लेकिन नो के बाद एनी का यूज नहीं होता, बट नॉट आफ्टर नो। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे जो एनी का, अब इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे,
आई हैव नॉट एनी मनी, आई हैव नॉट एनी मनी। देखो एनी इज यूज्ड आफ्टर नॉट, जो एनी का यूज होता है वो नॉट के बाद होता है, बट नॉट आफ्टर नो, लेकिन नो के बाद एनी का यूज नहीं होगा। जैसे इट विल बी रॉन्ग टू से, एनी इज यूज आफ्टर नॉट बट नॉट आफ्टर नो। आई हैव नॉट एनी मनी, इसमें लिखेंगे आई हैव नो एनी मनी, आई हैव नो एनी मनी। ये क्या है, ये सेंटेंस गलत है, आई हैव नो एनी मनी, आई हैव नॉट एनी मनी होगा। अब लिखेंगे अब जो सम और एनी का यूज होता है उसको दोनों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, या लिख लो या समझ लो। देखो सिंपल सी बात, बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों सम और एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, बट बी यूज सम इफ एक्सपेक्टेड आंसर इज पॉजिटिव। हम सम का यूज तब करते हैं जब कोई एक्सपेक्टेड जो आंसर मिलता है वो क्या पॉजिटिव हो, एंड एनी इज एनी इफ एक्सपेक्टेड आंसर इज निगेटिव। लिख सकते हैं बोथ, ये नेक्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं इसको, both some and any can be, both some and any can be used in interrogative sentence, but we use some if expected answer is पॉजिटिव। यदि एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, पॉजिटिव है, तो किसका यूज करेंगे, सम का। व्हाइल बी यूज एनी इफ एक्सपेक्टेड आंसर इज निगेटिव। ठीक है, देखो बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन, दोनों सम और एनी का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, बट बी यूज सम, यदि हम सम का यूज कब करेंगे, यदि जो हमारा एक्सपेक्टेड जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में है तो हम लोग सम का यूज करेंगे, यदि हमारा एक्सपेक्टेड आंसर निगेटिव में है तो हम एनी का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, आई एम फीलिंग hungry, I am feeling hungry, can you provide me some food? क्या तुम मुझे प्रोवाइड कर सकते हो कुछ फूड, कुछ भोजन, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ फूड क्या तुम प्रोवाइड कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, आई होप यू कैन डू your work easily, do you need any help? ठीक है, आई एम फीलिंग हंग्री, कैन यू प्रोवाइड मी सम फूड, ये पॉजिटिव वे में है इसलिए हमने क्या यूज किया, सम। इसमें क्या लिखा, आई होप यू कैन डू योर वर्क इजली, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुमको कोई हेल्प चाहिए। ठीक है, दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए हमने इसका यूज किया। अब लिखेंगे, नीचे लिख लें एग्जांपल एक, सम कैन आल्सो बी यूज्ड इन ऑफर्स आर पोलाइट some can also be used
also be used. Some can also be used in offers or polite request. Offers are polite रिक्वेस्ट. ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखेंगे, वुड यू लाइक सम कॉफी. वुड यू लाइक सम कॉफी क्या कर रहा है, इसमें ऑफर कर रहा है. ठीक है, सम कैन आल्सो बी यूज्ड इन ऑफर आर पोलाइट रिक्वेस्ट. जैसे क्या लिखा है, वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या कर रहा है, ये ऑफर कर रहा है उसको, सामने वाले को. ठीक है, कुड आई हैव सम बटर. ये क्या है, रिक्वेस्ट. क्या हो रहा है यहां पास, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है. क्या बोल रहा है, कुड आई हैव सम वाटर, क्या तुम्हारे पास क्या थोड़ा सा पानी है. ठीक है, अब लिखेंगे any implies no restriction on the amount or type. इसमें एग्जाम्पल क्या है, यू कैन चूज एनी बुक. इसमें क्या दिया हुआ है, एनी इम्प्लाई नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट आर टाइप. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, अमाउंट या टाइप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. यू कैन चूज एनी बुक, तुम कोई भी बुक चूज कर सकते हो. एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, सम से रिलेटेड है. सम often implies that the amount is limited imply that the amount is limited or specific but not exactly stated. Example, some often imply that the amount is limited or specific but not exactly stated. अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें जो एग्जाम्पल है, there are some people waiting outside. ठीक है, some often imply that the amount is लिमिटेड. इसमें क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, लिमिटेड होता है, स्पेसिफिक होता है, बट नॉट एग्जैक्टली स्टेटेड. लेकिन एग्जैक्टली कोई चीज के बारे में बात नहीं की जाती है. जैसे एग्जांपल लिखा है, देयर आर, वहां पास कुछ, सम पीपल वेटिंग आउटसाइड, कुछ लोग जो है जो वेट कर रहे हैं आउटसाइड में. ठीक है, सो आज का जो डिस्कशन था हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है. डिस्क्रिप्शन ऑफ सम टाइप्स एडजेक्टिव्स का पहला नंबर हो चुका है. अभी कुछ चीजें और बची हुई हैं इसमें, उसको हम लोग कल मेंशन करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. ग्रामर हटा देता हूं. 3/6/2006 अब गेट 2027.